हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल इन 127 पे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो पति चाहते हैं कि अपनी पत्नी का मेंटेनेंस कम हो सके या खत्म हो सके। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है ना, तो पत्नियां क्या करती हैं, तुरंत जाके 498 का केस कर देती हैं या फिर मेंटेनेंस का केस कर देती है। वो भी किस लिए? पति को परेशान करने के लिए, पति से मेंटेनेंस पाने के लिए। बट मेंटेनेंस का कानून ये कहता है, मेंटेनेंस उनको दिया जाता है, उन पत्नियों को जो पूरी तरीके से पति पर निर्भर होती है, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता। बट आज की डेट में होता क्या है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी भी है या वो जॉब भी कर रही है, पढ़ी लिखी भी है, अगर जॉब नहीं भी कर रही है ना, तो जॉब करने की कोशिश नहीं करेगी या फिर जॉब छोड़ के बैठ भी जाएगी। वो किस लिए? सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेना है, उसको परेशान करना है, उसे घर वालों को परेशान करना है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, बट पतियों के लिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी महिला पढ़ी लिखी है या जॉब कर रही है या पहले जॉब कर चुकी है, तो वो मेंटेनेंस पाने के लिए बिल्कुल भी हकदार नहीं है। तो पतियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जो एक मैं लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ, हाईकोर्ट का, मध्य प्रदेश का है, जिसमें ही क्या हुआ कि वाइफ पढ़ी लिखी थी, जॉब भी पहले कर चुकी थी। तो कुछ ऐसा हुआ, मैं डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इसका जो जजमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पत्नी ने जो पति पे मेंटेनेंस का केस किया पाने के लिए, फैमिली कोर्ट में केस गया, मेंटेनेंस के अलाउ हो गया। उसमें पत्नी को 25,000 पर मंथली, उसकी एक माइनर बेटी भी थी तो उसको 15,000 का अलाउ हो गया पति पे कि आपको देना पड़ेगा। टोटल 40,000 का हो गया। पति सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था, उसने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में उसने जाके बोला कि पत्नी वेल एजुकेटेड है, वो एमकॉम है, उसने पहले जॉब भी कर रखी, वो मॉडलिंग करती थी पहले, टीवी सीरियल वगैरह मूवी में भी उसने जॉब कर रखा है, ठीक है। बट क्या था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो सबूत कर सके, सबूत दे सके कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अब ये कहना था कि भाई अगर वो पढ़ी लिखी है तो हम इस बेस पे तो उसको मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते। अगर पत्नी ने जॉब कर रखा है, जो भी है, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट वगैरह प्रूव करते हो, सो भी है, तो माना जा सकता है। बट पति के पास ये चीजें थी नहीं। अगर होता तो मेंटेनेंस बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाता। अब पति का ये कहना था, भाई मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई सब मुझ पर निर्भर है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, या फिर मेंटेनेंस को कम किया जाए, ठीक है। अब उसके पास कोई प्रूफ था तो नहीं कि भाई वो जॉब कर रही है, मॉडलिंग करती थी, टीवी फिल्म वगैरह में जॉब करती थी। जब क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह हुआ तो पत्नी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं टीवी फिल्म में जॉब करती थी, कुछ फिल्मों में भी, 1-2 फिल्मों में भी जॉब किया है। तो इस बेस पे फिर हाईकोर्ट ने क्या किया कि मतलब वो पहले वर्किंग थी, अब उसने जाके छोड़ दिया है, तो मतलब वेल एजुकेटेड भी है, एमकॉम कर रखा है, आर्ट्स भी कर रखा है उसने, तो वो अच्छा खासा खुद जॉब कमा के कर सकती है, अपने जो भी है जीवन आगे अच्छे से सेटल कर सकती है। पति के मेंटेनेंस पे रहने की जरूरत नहीं है। बट इनफॉर्चुनेटली वो था कि कोई प्रूफ था नहीं कि पत्नी का अगर वो इनकम पति शो कर देता ना, तो ये मेंटेनेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता। तो बट हाई कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस को कम कर दिया। तो दोस्तों, मतलब कहने का मेन कंसर्न यह है कि जो भी पति परेशान है ना कि भाई मेंटेनेंस को कम करना है या मेंटेनेंस पूरी तरीके से खत्म करना है, तो आप डरने की, अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है ना, आप चाहते हैं कि भाई आपकी पत्नी, आपको पता है कि वो पढ़ी लिखी है, पहले वो जॉब भी करती थी या छोड़ दिया है, या जॉब कर सकती है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट वो जानबूझ के नहीं कर रही है। इस केस में ये भी होगा कि पति ने ये भी बोला कि जो उसने सारे केसेस लगा रखे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्रूरल्टी वगैरह अत्याचार मैंने उस पर किया ही नहीं, बस ये सिर्फ होता है ना, बिना किसी रीजन के छोड़ के घर चली गई। मोस्टली सारे केसेस में यही होता है, सिर्फ परेशान करने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो इस चीज के लिए। अब अगर उसको 498 में फंसा दिया गया, तो मेन पत्नियों का ये होता है कि 498 केस कर दिया और मेंटेनेंस केस लगा दिया, किस लिए? परेशान करने के लिए। और साथ साथ क्या हो गया, वो केस में बेचारा उलझा रहेगा। अब वो ये भी सोचेगा कि भाई 498 का केस मुझ पे कर दिया है तो मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए, तो पुलिस वालों से बचने के लिए क्या करना है क्या नहीं वो सोचेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इतनी तो इनकम है नहीं, पत्नी तो इतनी पढ़ी लिखी है, सब कुछ वो खुद भी कर सकती है। बट मेन रीजन यही है, भाई पति को परेशान करना, उसके घर वालों को परेशान करना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा आप चाह रहे हैं कि हो, तो ये जजमेंट अच्छे से डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर ऐसा भी आपके साथ भी हो रहा है तो इस जजमेंट के थ्रू आप अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी है, जिसके साथ भी मेंटेनेंस केस हो रहा है या चल रहा है, आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस देना ना पड़े, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप देना नहीं पड़ेगा, या कम भी करवा सकते हैं। आप प्रूफ दो, इनकम वगैरह प्रूफ करो, सर्टिफिकेट, ठीक है। पत्नी का अगर है वर्किंग, और ये भी आप दिखा सकते हो पढ़ी लिखी है, वो जॉब भी कर सकती है, तो ऐसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है और जजमेंट भी बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, तो सारे जजमेंट के थ्रू भी आप
आप हेल्प ले सकते हो अपने केस में। आई होप गाइज ये आपको जजमेंट है जो हाई कोर्ट का आपको हेल्प करेगा अपने केस में, ठीक है। और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके और उन्हें भी फायदा हो सके। मेरा मेन मोटिव यह है कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पत्नी हो या पति हो, पत्नी आज की डेट में क्या करती है, कानून का दुरुपयोग करती है, ठीक है। उनको पता है पत्नी के फेवर में सारे अधिकार होते हैं, सारे राइट्स होते हैं, बट ये नहीं कि उनका दुरुपयोग करना चाहिए, कोर्ट को मिसयूज करे उनका अपनी धारे का यूज करके, जो भी अपने राइट्स का होते हैं उनके साथ अत्याचार भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट काफी लेडीज है जो झूठा केसेस करती हैं बस मेंटेनेंस पाने के लिए और परेशान करने के लिए पति को, उसके घर वालों को। तो ये करना कोई अच्छी बात नहीं। अगर आपके साथ सच हुआ, मैं हमेशा वही कहती हूँ, आप प्रूव करो, आपके शायद भी न्याय होगा। बट झूठा केस करके आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ किस लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए। हो सकता है अगर छोटी मोटी चीजें हैं कॉम्प्रोमाइज करके साथ में रहिए, क्योंकि हमेशा ईगो लाना बीच में, छोटी मोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी होता है कि आप लाइफ में सेटल रहेंगे। नहीं तो आप अपनी वजह से, ईगो की वजह से होता है ना, आपके अगर आपके साथ बच्चा भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप उनका भी फ्यूचर देखो। क्योंकि सिर्फ आप अपने लड़ाई झगड़े में, छोटी मोटी झगड़ों से कोर्ट में पहुंच जाओगे, डिवोर्स लोगे, मेंटेनेंस लोगे, तो वो आपके बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, उसका क्या फ्यूचर होगा। आगे जाके वो भी कोर्ट में आएगा, उससे पूछा जाएगा भाई किसके साथ रहना है, माँ के साथ रहना है, पापा के साथ रहना है। तो वो बीच में भी बच्चा भी होता है ना, काफी देखा जाता है, बच्चा खुद परेशान हो जाता है। बच्चे को दोनों की जरूरत होती है, माँ और फादर दोनों की जरूरत होती है। किसी एक में से होगा वही है, फिर डिवोर्स होना है, अलग अलग रहना है, अलग शादी करनी है। अगर हो सकता है, मेरा तो यही होगा, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ऐसा भी इतना भी परेशान ना करो, डिवोर्स लेके अलग हो जाओ। लंबा केस खींचने की, ऐसा करने की, बार बार कोर्ट करने की, परेशान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाईकोर्ट का जजमेंट कैसा लगा आपको वो भी बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।